गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज रजी आप चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, उसकी इलस्ट्रेशन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना बनी हो तो हमें सिर्फ 2 रूल फॉलो करने हैं। जहाँ पे मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 लिखा है उसके नीचे मैंने हैंड बनाया है। वो रूल आपने याद रखने हैं जब भी पार्टनरशिप डीड ना बनी हो। नंबर 1, प्रॉफिट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक तो अपन ने जो प्रॉफिट है वो पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक तो ये रूल याद रखना है। दूसरा, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो राजे आपने उनको 6% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट देना है। यानी कि सेकंड रूल क्या याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होना चाहिए। ठीक, तो ये 2 रूल आपने याद रखने हैं। इसके अलावा पार्टनर कुछ भी चीज़ की डिमांड करें, आपने उन्हें कुछ भी देना नहीं है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या है कि XYZ 3 पार्टनर है। दे डू नॉट हैव द पार्टनरशिप डीड। ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वो पार्टनरशिप डीड तो उन्होंने बनाई नहीं। अब इस क्वेश्चन के अंदर 5 केसेस हैं। पहला केस है कि जो जेड है डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जो जेड है वो अपनी कैपिटल के ऊपर जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट की है उसके ऊपर इंटरेस्ट की डिमांड कर रहा है 10% पर एनम। और जो दूसरे पार्टनर है XY वो इस पर एग्री नहीं है। तो आपने ये बताना है कि इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा कि नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि 2 ही रूल फॉलो करने हैं। एक तो प्रॉफिट इक्वली बांटना है, और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को तो आपने उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। यानी कि पूरे साल का 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है लोन के ऊपर। और कोई भी रूल्स या कोई भी डिमांड जो पार्टनर करेंगे आपने वो उनकी पूरी नहीं करनी है। अब केस नंबर 2 में देखिए कि एक्स पार्टनर जो है मैनेजिंग ऑल द अफेयर्स, सारे बिजनेस को संभाल रहा है, एंड डिमांड द सैलरी 7,000 पर मंथ, बट अदर डू नॉट एग्री। तो जो 7,000 रुपये पर मंथ सैलरी मांग रहा है और बाकी पार्टनर इस पर एग्री नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप ना बनी हो तो आपने बताना है कि क्या इसको सैलरी दी जाएगी। तो इसका आंसर है कि नो सैलरी इज़ अलाउड। कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपने सिर्फ 2 ही रूल याद रखने हैं। एक तो प्रॉफिट इक्वली बांटना है, और दूसरा अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को तो आपने उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, और किसी भी तरह की डिमांड आपने पार्टनर्स की पूरी नहीं करनी है। अब केस नंबर 3 में क्या है कि एक्स गेव लोन टू पार्टनरशिप फर्म ₹80,000। यहाँ पे एक्स ने पार्टनरशिप फर्म को 80,000 का क्या दिया है, लोन। लेकिन जो एक्स है वो बैंक इंटरेस्ट की तरह 10% पर एनम की डिमांड कर रहा है। यानी कि कितना डिमांड कर रहा है, इंटरेस्ट 10% पर एनम, क्योंकि बैंकों का 10% हो सकता है। पर आपको तो पता ही है कि पार्टनरशिप डीड ना बनी हो तो आपने उन्हें कितना इंटरेस्ट देना है, 6% पर एनम। तो इसका आंसर होएगा कि ओनली 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, शुड बी गिवन। जब भी पार्टनरशिप डीड ना बनी हो तब आपने 6% पर एनम के हिसाब से ही इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना है, अगर उन्होंने पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दिया है। ठीक है। केस नंबर 4 क्या है कि जेड विशेज दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो बिकॉज ही इन्वेस्टेड मोर कैपिटल। तो जेड ने बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगाया है, इसलिए वो प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। आपने कोई रूल फॉलो नहीं करना, आपने सिर्फ 2 रूल फॉलो करने हैं। अगर प्रॉफिट की बात है तो आपको पता है, पहले बता चुके हैं ऊपर, कि प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो केस नंबर 5 में क्या है कि वाई टुक कैश एज ड्राइंग एंड अदर्स वांट टू चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम वाई। तो वाई ने बिजनेस से कैश लिया एज ए ड्राइंग, और जो बाकी पार्टनर हैं वो जो चाहते हैं कि वाई से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाए। तो आपने वही रूल फॉलो करना है कि किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड। क्योंकि जब भी पार्टनरशिप डीड ना बनी हो सिर्फ 2 रूल ही फॉलो करने हैं आपने ऑलवेज। एक, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरा, किसी पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो आपने सिर्फ 6% पर एनम के हिसाब से ही उसे इंटरेस्ट देना है। राइट। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।